बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 3 की माइंड मैप समझाऊंगा कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे और उनका मकसद क्या है। तो चलते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है फोर्स एंड मोमेंटम, यानी इस चैप्टर में हम दो चीज़ों के मुताल्लिक पढ़ेंगे, एक है फोर्स और दूसरी है मोशन। तो अब देखिए यहाँ पर ये दो लाइंस मैंने ड्रा किए हैं, एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक्स। यही दो चैप्टर आपने ग्रेड 9th में अलग अलग स्टडी किए थे, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 2 को नाम दिया गया था काइनेमेटिक्स, यूनिट नंबर 3 को नाम दिया गया था डायनामिक्स। और ये दोनों बेसिकली किसके ब्रांचेस हैं? मैकेनिक्स के ब्रांचेस हैं। यानी इसमें हम मूविंग बॉडीज को स्टडी करते हैं, एक है काज और दूसरा है इफेक्ट। इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं और उसमें हम काज को कि क्यों वो बॉडी मोशन में आ गई है। तो ये दोनों बेसिकली इंटर रिलेटेड हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम स्टेट्स ऑफ ए बॉडी के मुताल्लिक पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी हो तो उसके दो स्टेट्स होंगे, या रेस्ट में होगा या मोशन में, यानी या वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा या नहीं करेगा। अब जिस तरह वाइट बोर्ड है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा और मैं हूं तो मैं अपनी पोजीशन इस वक्त चेंज कर रहा हूं। तो मेरी कौन सी स्टेट है? तो मेरी स्टेट जो है इसको हम मोशन कहते हैं। और जो बॉडी अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज ना करे उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट। तो यहां पर देखिए, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ ए बॉडी? देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ ए बॉडी। एक को हम कहते हैं रेस्ट, दूसरे को हम कहते हैं मोशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप स्टेट्स ऑफ ए बॉडी के मुताल्लिक पढ़ेंगे कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ ए बॉडी? देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ ए बॉडी। फिर इसको आप डिफाइन करेंगे। फिर मोशन के काइंड्स पढ़ेंगे। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो तो फिर उस लिहाज से हम मोशन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं कि क्या वो ट्रांसलेटरी है, वाइब्रेटरी है, रोटेटरी है। अगर बॉडी के तमाम पार्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस तरह मार्कर है, तो इसका हर एक पार्टिकल अगर एटम में ले लूं तो उन तमाम की डायरेक्शन हमारे पास क्या है? सेम है। तो जिसके तमाम पार्ट सेम डायरेक्शन में मूव करे तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन पंखे की एग्जांपल है, जो एक फिक्स एक्सिस वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी। जिस तरह झूले पर इंसान बैठ जाए, स्प्रिंग की एग्जांपल आप ले ले, वो अप एंड डाउन मोशन करती है, तो वो हमारे पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन। रोटेटरी अपने एक्सिस के गिर घूमना, स्पिनिंग मोशन आपका है, पंखे की एग्जांपल का है, या मैं इस तरह घूमता हूं अपने एक्सिस के गिर। तो जो बॉडी अपने एक्सिस के गिर घूमे उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो बेसिकली आप जहां पर भी देखेंगे इन 3 तरीकों से बॉडी को देखेंगे, या पोजीशन चेंज करेगी तो या ट्रांसलेटरी होगी, या वाइब्रेटरी होगी, या रोटेटरी होगी। फिर इसमें हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो तो कौन कौन से अल्फाज है, कौन कौन से वर्ड्स है जो हम यूज करेंगे या जिसकी मदद से हम मोशन को मेजर करेंगे। तो वो हमारे पास क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें हैं। इसमें हम पढ़ेंगे किसके लिए? ताकि हम मोशन को मेजर कर सके। फिर इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्राफिकल एनालिसिस। जब कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसको स्टडी करने के 2 मेथड्स है, वन इज कॉल्ड एनालिटिकल, अदर वन इज कॉल्ड ग्राफिकल। एक ग्राफ की मदद से, फिगर की मदद से उसको स्टडी करना, और दूसरा में जो है हमारे पास क्या है? एनालिटिकली उसको स्टडी करना, यानी वो चीज कैसे बनी हुई है। इस तरह ये मार्कर है तो इसको मैं खोल दूं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल, और एक ग्राफ की मदद से उसको समझना। तो यहां पर हम पढ़ेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, फाइनल भी होगी, टाइम भी होगा, डिस्टेंस भी होगा, एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन।
तो कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास? हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। और यही चैप्टर अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो ग्रेड 9 की बुक निकालें और उसको पढ़ लें, आपको ये चीज़ जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी क्या है, इस चैप्टर की बेस है। तो इसके एक हिस्सा जो है वो काइनेमेटिक्स पर इंक्लूड है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टेट्स ऑफ ए बॉडी कितने हैं? रेस्ट एंड मोशन 2 है। फिर मोशन की कितनी काइंड्स है? मोशन की 3 काइंड्स है, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी। उसके बाद हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट के, मोशन को मेजर कैसे करते हैं, कौन से अल्फाज यूज करते हैं, तो उसके लिए हम इसको टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे। फिर ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल, हाउ वी मेजर सच थिंग्स, कैसे मेजर करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो वो आप जो है इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से आप पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। दूसरा हिस्सा इस चैप्टर का रिलेटेड है डायनामिक्स के साथ। जब कोई गाड़ी जा रही है, एरोप्लेन फ्लाई कर रही है, तेज फ्लाई कर रही है, स्लो फ्लाई कर रही है, कोई गाड़ी तेज जा रही है, स्लो जा रही है, क्यों जा रही है? तो ये हमारे पास क्या है? काज है, ये उसका चलना, गाड़ी का चलना हमारे पास क्या है? काइनेमेटिक्स। क्यों तेज जा रही है, क्यों स्लो जा रही है, ये हमारे पास वजह है डायनामिक्स की, क्योंकि उस पर फोर्स ज़्यादा लग रही है, उस पर फोर्स कम लग रही है। तो इस दूसरे पोर्शन में हम पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स क्या है? पुश और पुल, किसी चीज़ को खींचना या धकेलना, या वो एजेंट जो किसी बॉडी के स्टेट में चेंज लाता है या चेंज लाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, इस वॉल है, इस पर मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इस वॉल की स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश के बावजूद वॉल अपनी जगह से नहीं हिल पाती। तो जो एजेंट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सच एजेंट इज कॉल्ड फोर्स। और फोर्स की वजह से बॉडी कौन सी स्टेट में आएगी? मोशन में आएगी। जब मोशन में आएगी तो वहां पर हमारे पास लॉज ऑफ मोशन आएंगे। तो कितने लॉज ऑफ मोशन हमारे पास हैं? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 लॉज ऑफ मोशन है। तो इसको हम बेसिकली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं, बिकॉज सच लॉज वर प्रेजेंटेड बाय न्यूटन। जब फोर्स होगी तो मोशन होगा, जब मोशन होगी तो लॉज होंगे। कौन से लॉज के अकॉर्डिंग वो बॉडी मूव करेगा? तो वो यही 3 लॉज हैं, न्यूटन फर्स्ट, न्यूटन सेकंड, न्यूटन थर्ड लॉ। फिर जब मोशन होगी तो वहां पर मोमेंटम आएगा। किसी बॉडी को रोकना मुश्किल है या इजी है, ये कौन बताएगा? ये हमें मोमेंटम बताएगा। एक साइकिल को रोकना आसान है या एक गाड़ी को रोकना आसान है? एक गाड़ी जो है वो रेस्ट फॉर्म में है और एक गाड़ी जो है वो मूविंग फॉर्म में, तो किस बॉडी को रोकना इजी है और किस को रोकना मुश्किल है? तो ये कौन बताएगा? कहां से पता चलेगा? ये हमें मोमेंटम से पता चलेगा। फिर न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरमियान हम रिलेशन डेवलप करेंगे। जब हमारे पास मेस कांस्टेंट हो आपकी बॉडी की, तो वहां पर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं, मेस कांस्टेंट हो। लेकिन अगर मेस वेरी कर रही हो इन केस ऑफ रॉकेट्स, तो उस सेंस में हम क्या करते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम के दरमियान एक रिलेशन डेवलप करते हैं। तो उसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम। फिर इम्पल्स, इस रिलेशन के बाद हम पढ़ते हैं इसमें इम्पल्स। इम्पल्स मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जब एक्सप्लोजन हो जाए, टाइम कम हो, फोर्स ज्यादा हो, तो उसको फिजिक्स की इस्तिलाह में हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। जब कोलिजन होती है, 2 बॉडीज टकराती है, तो टाइम कम होता है लेकिन फोर्स ज्यादा होती है। इस तरह जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के दौरान हमारे पास फोर्स ज्यादा होती है 2 व्हीकल्स के दरमियान। इस इम्पल्स के बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम पढ़ते हैं कोलिजन, जब 2 बॉडीज कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, दैट इज कॉल्ड इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स वी कॉल इट कोलिजन। तो 2 तरह के कोलिजन है, एक को हम कहते हैं इलास्टिक, दूसरे को हम कहते हैं इनइलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें बिफोर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम, यानी बिफोर कितना है मोमेंटम, आफ्टर कितना है, दोनों सेम आ गए तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक, दोनों सेम ना आए तो उसको हम कहते हैं इनइलास्टिक। और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम बाल को हवा में फेंकते हैं, ये 2 डायमेंशनल मोशन, एक जमीन है
और एक क्या है वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है और एक वर्टिकल। एरोप्लेन है इस तरह उड़ रहा है हवा में, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, फिजा में भी वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। जहाज जो है एरोप्लेन वो टेक ऑफ कर गया, यहाँ से सऊदीया चला गया, तो वो पाकिस्तान से सऊदीया चला गया, इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया, और ये ऊपर हवा में फिजा में जा रहा है तो इसने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया। आर्टिलरी, आर्मर्ड तोपखाना, टैंक के गोले फेंकना, मिसाइल का जो है ना अपने टारगेट को हिट करना, ये सब किसकी एग्जांपल है? प्रोजेक्टाइल मोशन की। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब फाइटर जहाज जो है वो बम रिलीज करता है तो वो कितने टाइम के साथ जमीन तक पहुंचेगा, वो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करेगा, यानी अपने टारगेट को हिट करने के लिए वो अमेरिका को हिट कर सकता है, इंडिया को हिट कर सकता है, या पाकिस्तान के किसी सूबे को, यानी जो टारगेट आपका है उसको वो कैसे हिट कर सकता है, उसकी डिस्टेंस क्या है, कितने डिस्टेंस पर वो अपने टारगेट को हिट कर सकता है। तो ये इसमें हम पढ़ेंगे टाइम, और कितने हाइट तक ये जा सकता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या मीटर के हिसाब से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपने यूनिट नंबर 3 जो है इसकी समरी पढ़ी कि ये 2 पोर्शंस हैं। एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक, जिसमें हम बेसिकली मोशन को हम जानते हैं कि मोशन को कैसे मेजर करते हैं, और मेजर करने के लिए कितने इक्वेशंस हैं, वो 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और दूसरे पोर्शन में वो काज को हम स्टडी करते हैं, जब फोर्स होगी तो मोशन होगा, मोशन होगी तो वो कौन सी लॉज के अकॉर्डिंग मूव करेगा। फिर अगर मेस कांस्टेंट ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, तो फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन, मोमेंटम हमें यह बताता है कि किसी चीज को रोकना इजी है या डिफिकल्ट है। फिर जब फोर्स ज्यादा होती है और टाइम कम होता है तो उसको हम कहते हैं इम्पल्स। जब 2 बॉडीज नजदीक आ जाए तो उसको हम कहते हैं कोलिजन। फिर हमारे पास जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है अगर वो सेम हो तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक, जब सेम ना हो तो उसको हम कहते हैं इनइलास्टिक। और इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यह है कि जितनी इनिशियल मोमेंटम होगी इतनी फाइनल, और जब फोर्स होगी तो फोर्स की मदद से हम क्या करते हैं, बॉडी को हवा में फेंकते हैं, वो 2 डायमेंशनल मूव करती है। तो अब मिसाइल है ये कितने टाइम में अपने टारगेट को स्ट्राइक करेगा, कितने टाइम में, कितने डिस्टेंस वो कवर करेगा अपने टारगेट तक, और कितना ऊपर जाएगा। तो ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की ये वीडियो आप ज़रूर पसंद करेंगे और लाइक भी करेंगे। शुक्रिया।